हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 14 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन टू प्लेन्स विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. यानी दो प्लेन के बीच में से आपका एक प्लेन जा रहा है, उस प्लेन की आपको इक्वेशन निकालनी है और वो प्लेन जिसकी इक्वेशन आपने निकालनी है वो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर भी है. तो आप लोगों ने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर आपको एक ऐसा प्लेन निकालना हो जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जाता है तो उसकी इक्वेशन क्या है. तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन इज P1 यानी प्लेन 1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0. नाउ प्लेन 1 की इक्वेशन आपके पास है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0. दिस इज योर प्लेन 1 प्लस लैम्डा. प्लेन 2 की इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0. तो वो हम लोगों ने यहां ले लिया इक्वल टू 0. नाउ लैम्डा से आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए. दैट इज बिकम 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा y प्लस 4 लैम्डा जेड माइनस 5 लैम्डा. अब x वाली टर्म्स आप एक साथ लेंगे तो इसमें से अगर आप x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 लैम्डा. इसमें से आप y कॉमन लेंगे तो यह आएगा 1 प्लस 3 लैम्डा. फिर आप z कॉमन लेंगे तो यह आएगा 1 प्लस 4 लैम्डा z. और ये विदाउट x और विदाउट y z वाली टर्म्स कौन सी है, -1 और -5 लैम्डा. दिस इज योर इक्वेशन 1. अब प्लेन की इक्वेशन बन तो गई है, जो इंटरसेक्शन से आपको प्लेन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है, बट ये जो लैम्डा इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट चल रहा है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी जरूरी है ताकि आप प्रॉपर तरीके से इस प्लेन की इक्वेशन को कंप्लीट कर सके. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी चीज के लिए, इस लैम्डा की वैल्यू को निकालने के लिए ही आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये जो प्लेन है जो आपने बनाया है, दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0. अगर आपके पास दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं स्टूडेंट, तो उनके डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन का मल्टीपल 0 के इक्वल होता है. वी कैन से दैट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. नाउ a1 क्या है आपके पास, अगर आप प्लेन 1 से लेते हैं तो a1 है आपके पास 1 प्लस 2 लैम्डा, b1 है आपके पास 1 प्लस 3 लैम्डा, c1. दिस इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन 1 जो आपको फाइंड आउट करना है. और ये प्लेन क्योंकि इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, a2 is 1, b2 is -1 एंड c2 is 1. तो आपको क्या गिवन है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब इनके डायरेक्शन रेशियो का जो मल्टीपल है वो 0 के इक्वल आपको ऑलरेडी गिवन है. दैट मीन्स 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू -1 प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू 1 इक्वल टू 0. तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल रही है विच इज -1/3. बस यही आपको निकालना था. अब आपकी प्लेन की इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी. ये लैम्डा की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में यहां रख देंगे तो आपके पास इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट. 1 प्लस 2 लैम्डा की वैल्यू कितनी है, -1/3. सिमिलरली यहां पर भी आप लैम्डा की वैल्यू डाल दीजिए, यहां पर भी लैम्डा की वैल्यू डाल दीजिए. जहां भी आपको लैम्डा नजर आ रहा है वहां उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी. यहां पर हमने एलसीएम लिया 3 एलसीएम लिया तो इक्वेशन आ गई x माइनस जेड प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 0. 3 वहां क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आपके पास इक्वेशन क्या रखेगा, x माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0. दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन whose vector equations are given. तो r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d. सिमिलरली आपको दूसरा प्लेन की इक्वेशन गिवन है वेक्टर फॉर्म में, r वेक्टर n वेक्टर इक्वल टू d. तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स अगर आपको निकालने हैं तो फॉर्मूला होता है आपके पास cos थीटा. देखिए अगर ये cos यहां पर आएगा तो ये cos थीटा बन जाएगा और ये इधर चला गया तो cos इनवर्स हो गया. तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू, या लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू cos इनवर्स n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर होल अपॉन n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड. आप इसे कार्टेशियन फॉर्म में भी कर सकते हैं स्टूडेंट. कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 होल अपॉन a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर. सिमिलरली a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर मॉडुलस इससे भी निकल जाएगा. बट आपका क्वेश्चन ये होगा कि जी हमें यहाँ पर तो वेक्टर फॉर्म दी है और आप जो फॉर्मूला बता रहे हैं वो कार्टेशियन का बता रहे हैं. तो देखिए क्या दिक्कत है, क्या आप वेक्टर्स के कार्टेशियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं.
बहुत आसान है। देखिए ये आपके पास जो गिवन है एन वेक्टर में, तो ये एन वेक्टर में आपको डायरेक्शन रेशियोज ही तो गिवन होती है। तो दिस इज योर A1, B1 और C1 एंड दिस योर A2, B2 और C2। तो आप कोई भी एक फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हैं आइदर इन वेक्टर और इन कार्टेशियन फॉर्म। बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसमें ये कोफिशिएंट क्या कहलाते हैं और ये क्या चीज है। तो ये कोफिशिएंट क्या है आपके पास ABC और 5 क्या है आपके पास डिस्टेंस। इस ABC से आपके पास n वेक्टर बनता है। तो फिलहाल हम लोग इसे वेक्टर फॉर्म के फॉर्मूले से कर रहे हैं। R वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू D। तो आपके पास फर्स्ट प्लेन में n1 वेक्टर आपको मिल गया, सेकेंड प्लेन में n2 वेक्टर आपको मिल गया। नाउ फॉर्मूला इज n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है I से डॉट होकर 1 हो जाता है। तो 2 3 6 दैट कोफिशिएंट इज मल्टीप्लाई। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, होल अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर इनटू में आपके पास इसका मैग्नीट्यूड n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा 3 स्क्वायर, -3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। तो आपके पास ये सॉल्व कर न्यूमिनेटर में आपके पास आ गया -15 है लेकिन मॉडुलस लगा हुआ है तो वो +15 बन जाएगा, होल अपॉन √731। तो आपके पास अगर cos थीटा की वैल्यू 15/731 आती है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी cos इनवर्स 15/731 which is your required angle between the two vector equation of the plane. Now question number 13. In the following cases, determine whether the given planes are parallel or perpendicular. And in case they are neither perpendicular or parallel, then find the angle between them. आपके पास दो प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है 7x plus 5y plus 6z plus 30 equal to 0 and the next one is 3x minus y minus 10z plus 4 equal to 0। तो सबसे पहले अभी हम लोगों ने आपको यहाँ बताया भी था कि आप प्लेन की इक्वेशन कैसे बना दो प्लेन्स के बीच में कार्टेशियन इक्वेशन अगर गिवन हो तो एंगल कैसे निकालेंगे स्टूडेंट। तो आप एंगल निकालने का ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कार्टेशियन फॉर्म आपको दी हो और वेक्टर फॉर्म दी हो तो n वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नाउ नेक्स्ट वन, अब देखिए A1 की वैल्यू 7 आ गई, B1 की वैल्यू 5, C1 की वैल्यू 6। सिमिलरली आप सेकंड प्लेन से इक्वेशन निकाल लीजिए A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू -1 और C2 की वैल्यू आपके पास -10। तो सबसे पहले आपको एंगल नहीं निकालना, आपको ये चेक करना है कि ये दो प्लेन्स परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। तो सबसे पहले अगर आप परपेंडिकुलर के लिए चेक करते हैं तो आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या इन डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोडक्ट्स का सम 0 आ रहा है या नहीं। अगर ऐसा है तो ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं। फिर आपको पैरेलल के लिए चेक करना पड़ेगा। देखते हैं पहले परपेंडिकुलर के लिए। तो A1 A2 हम लोगों ने करा प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, रिजल्टेंट आ रहा है -44। दैट इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स दैट टू गिवन प्लेन्स आर नॉट परपेंडिकुलर। इफ इट इज 0 देन डेफिनेटली दीज टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। नाउ अगर ये आपके पास परपेंडिकुलर नहीं है तो हमें क्या चेक करना है कि ये पैरेलल है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगर दो प्लेन्स पैरेलल है स्टूडेंट, लाइन के लिए भी सेम फॉर्मूला है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 होना चाहिए अगर दो लाइंस आपके पास पैरेलल हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, आप इक्वल टू लेकर नहीं चलेंगे, अलग अलग रेशियो पहले कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं पहले से इक्वल टू लगाकर चलते हैं, तो आप पहले ही स्टेप में ये बोल देते हैं कि इक्वल है। आपने तो चेक करना है कि इक्वल है या नहीं। तो आप पहले अलग अलग रेशियो निकालिए। A1 अपॉन A2 is 7 अपॉन 3, फिर हमने B1 अपॉन B2 कैलकुलेट करा विच इज 5 अपॉन -1। वैसे तो हमारा काम यहीं पर ही खत्म हो गया क्योंकि ये दोनों रेशियो ही इक्वल नहीं है और पैरेलल होने के लिए जरूरी है कि ये तीनों रेशियोज क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो यहां पर ये दो प्लेन्स पैरेलल भी नहीं है। तो अगर आपको कहा गया था क्वेश्चन में कि ये प्लेन पैरेलल भी नहीं हो और परपेंडिकुलर भी नहीं हो तो आपको इनके बीच का एंगल निकालना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या थीटा इन दोनों के बीच में। cos थीटा का फॉर्मूला क्या है आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल अपॉन स्क्वायर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। A1 B1 C1 A2 B2 C2 आप पहले ही निकाल चुके हैं, वो वैल्यूज यहाँ पर रख दीजिए। वी गेट द आंसर 44 अपॉन 110, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे तो 2/5 आएगा कैंसिल आउट कर। तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, cos इनवर्स 2/5। तो ये आपके पास पूरा क्वेश्चन था। इसी का बी पार्ट देखते हैं। तो फिलहाल ये क्वेश्चन में जो पहला पार्ट आपको गिवन था वो ना तो परपेंडिकुलर था ना पैरेलल था, तो आपने एक और एंगल निकाला जो आपके सामने आ गया। नाउ बी पार्ट देखते हैं स्टूडेंट।
2x plus y plus 3z minus 2 equal to 0 and x minus 2y plus 5 equal to 0। तो पहले a1 b1 c1 निकाल लेते हैं। तो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू आपके पास 3। सेकेंड प्लेन में से भी हम लोग निकाल लेते हैं a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -2, बट क्योंकि z यहाँ नहीं है इसका मतलब z का कोफिशिएंट आपके पास 0 चल रहा था, दैट मीन c2 इक्वल टू 0। अगर हमें चेक करना है ये परपेंडिकुलर है तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि इनके डायरेक्शनल रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0 आ रहा है या नहीं, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं। तो आपके पास a1 a2 से मल्टीप्लाई करा गया, b1 b2 से मल्टीप्लाई करा गया, c1 c2 से, तो ये आपके पास 0 आ रहा है। दैट मीन्स ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है प्लेन, दैट मीन्स दैट टू गिवन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब आपको आगे नहीं जाना क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको चेक करना है कि ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। अगर दोनों में से कुछ नहीं है तभी आपको आगे प्रोसीड करना है। तो फिलहाल इन दोनों प्लेन्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन गया आपके पास 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर है तो थीटा भी आपको क्लियर है 90 डिग्री। नाउ सी 2x minus 2y plus 4z plus 5 equal to 0 and 3x minus 3y plus 6z minus 1 equal to 0। ये आपके पास प्लेन की इक्वेशंस गिवन है। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -2 एंड c1 की वैल्यू 4। यहां से निकालेंगे a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3 एंड c2 की वैल्यू आपके पास 7। तो सबसे पहले हम लोग परपेंडिकुलर के लिए क्या चेक करेंगे कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 का आंसर क्या आ रहा है आपके पास। तो आपने इसको सॉल्व किया एंड यू गेट 36। Now 36 is not equal to 0. That means that two given planes are not perpendicular to each other. तो इसका मतलब थीटा यहाँ 90 डिग्री तो नहीं है। अब पैरेलल चेक करते हैं। तो पैरेलल के लिए आप अलग अलग रेशियो निकालिए। a1 upon a2 which is 2 upon 3, b1 upon b2 which is also 2 upon 3, c1 upon c2 is also 2 upon 3. That means here a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. That means that two planes are parallel और इनके बीच में जो थीटा हो गया वो आपके पास 0 डिग्री हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में और पार्ट्स भी आपको गिवन है। क्वेश्चन पर फोकस मत कीजिए स्टूडेंट्स, आप लोग कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए आपको तीनों पार्ट क्लियर कर दिए गए हैं जिसमें आपको ये भी बता दिया गया कि अगर परपेंडिकुलर होगा तब कैसे पता चला आपको, पैरेलल होगा तब क्या होगा, और अगर इन दोनों में से सिचुएशन नहीं रहती है तो थीटा किस तरीके से निकाला जाएगा। होपफुली आप इसके आगे के जो पार्ट्स हैं उन्हें आप सॉल्व कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन। तो आपको यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो पॉइंट जो होता है उसे हम एज्यूम करते हैं x1 y1 z1। प्लेन से आप निकाल सकते हैं abc। नाउ फॉर्मूला इज ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d होल अपॉन a square plus b square plus c square modulus because distance cannot be negative. Now x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0, z1 की वैल्यू 0, a 3, b is -4, c is 12 and d equal to 3 आपको गिवन है। अब ये वैल्यूज यहां रख दीजिए। a into x1 is 0, b into y1 is also 0, c into z1 is also 0, d की वैल्यू आपके पास 3 है। होल अपॉन a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, वी गेट डिस्टेंस 3 अपॉन 13। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट भी आपको करके दिखाया है। इसी तरीके से इसके और पार्ट भी बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। 3D के अंदर आपको जो मेन पार्ट करना है वो फॉर्मूले आपको लर्न होनी चाहिए। नाउ 3 -2 1 आपके पास पॉइंट गिवन है, यानी x1 y1 z1 आपको गिवन है, और 2x minus y plus 2z plus 3 आपको प्लेन गिवन है। तो दिस इज योर x1 y1 z1, दिस इज योर a b c एंड d की वैल्यू यहाँ क्या हो गई -3, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपके पास d इक्वल टू राइट साइड पर आपके पास रहता है, तो d आपके पास कितना हो गया -3। तो x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, z1 की वैल्यू a2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 2 एंड d इज -3। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वी गेट दी आंसर। होपफुली इसके और पार्ट्स भी जो हैं वो आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।